सभी दर्शकों को राम राम। और आज मैं खड़ा हूँ सरदार शहर के ताल मैदान में और आप देख सकते हो कि सरदार शहर के ताल मैदान में जो रावण का जो पुतला है वो हमेशा की तरह हर साल जलाया जाता है। और इसी कड़ी के साथ हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी राजवी। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम जी। तो भाई साहब ये किस तारीख को ये जलाया जाएगा राम? देखिए, आगामी 24 अक्टूबर को सरदार शहर वासियों द्वारा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। सरदार शहर एकता मंच इसका आयोजक है और दशहरा महोत्सव में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। उसके साथ साथ में लंका दहन का कार्यक्रम होगा। उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न प्रकार की जो रामलीला में झांकियाँ हैं उनका प्रदर्शन होगा। आगामी 24 अक्टूबर को सरदार शहर एकता मंच के द्वारा सरदार शहर के ताल मैदान में भव्य कार्यक्रम और भव्य दशहरा महोत्सव होने वाला है। तो जैसे ये हर साल हम ये रावण जलाते हैं तो इसके जलाने का क्या कारण क्या है? कुछ नए दर्शक है, कुछ जो हमारी युवा पीढ़ी नई हो उनको भी जानकारी मिले। देखिए, मेन जो कारण है इसका यही है, हम जब रामायण देखते हैं, जब हम छोटे थे सुनने को मिलता था कि बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत हम सुनते आए हैं। और रावण एक बुराई का प्रतीक था, एक घमंड का प्रतीक था, उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां थी। तो उसी को लेकर के प्रभु श्री राम ने उनका वध किया। तो मुख्य तौर पर समझने वाली बात यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जो दशहरा महोत्सव हम सब मिलकर के मनाते हैं ये उसी का प्रतीक है। जैसे कि रावण इतना शक्तिशाली था और इतना पैसे वाला भी था, फिर भी उसमें घमंड था, उसके कारण उसका अंत किया गया। देखिए, बहुत प्रकार की जो बुराइयां हैं, जैसा कि आपने बताया कि घमंड भी था और बहुत सी बुराइयां थी उनमें। तो उसी सब का परिणाम वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी भी रावण था। और लेकिन जो उनमें जो बुराइयां थी उसकी वजह से उनका वध करना पड़ा। और उसी प्रतीक के रूप में हम दशहरा पर ये दशहरा महोत्सव मनाते हैं। रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसके अंदर अहंकार आ गया। देखो, अहंकार आ गया। उसी वजह से एक प्रभु श्री राम है एक तरफ, जिन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, जिन्होंने अच्छाई का रास्ता अपनाया, और दूसरी तरफ जो रावण था उनके पास सब कुछ अर्जित था। इसमें जो मेन जो चीज़ है समझने वाली, जो राम के जो पास था वो पर्याप्त था। सही। रावण के पास जो था वो पर्याप्त नहीं मानते थे। तो एक हमें भी युवा पीढ़ी को इन सब चीज़ों से सीखने को मिलती है। जो हमारे आराध्य देव हैं, हम प्रभु श्री राम को इसीलिए मानते हैं कि अगर आप रामायण को देखेंगे तो आपको उसमें भाई भाई का प्रेम मिलेगा। पिता का पुत्र के प्रति जो दायित्व होता है वो देखने को मिलेगा। एक पुत्र का पिता के प्रति क्या दायित्व है वो देखने को मिलेगा। वर्तमान पीढ़ी में जो ऊंच नीच की जो भावना है, आप रामायण में सबरी का उदाहरण ले लीजिए। सबरी के हाथों से जूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे। कहने का मतलब कि हमें प्रभु राम से यही शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि उस समय भी कोई ऊंच नीच नहीं थी। उस समय भी एक पुत्र का जो दायित्व होता है उससे भली प्रकार से प्रभु राम ने निभाया। भाई का दायित्व भरत ने भली प्रकार से निभाया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उन्हें हम सौभाग्यशाली हैं कि रामायण जैसा ग्रंथ हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। तो हम सब की यही जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे हम शिक्षा लेने का प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब लास्ट बार ये कितनी तारीख को अब लास्ट? ये 24 अक्टूबर को सरदार शहर के ताल मैदान में सरदार शहर एकता मंच के द्वारा दशहरा महोत्सव, रावण दहन और लंका दहन, इसके साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियाँ, सभी का आयोजन 24 अक्टूबर को शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा। तो सभी दर्शकों को सरदार शहर और सरदार शहर के जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ सभी को आमंत्रित है। और अब मैं दिखाते, देखो रावण, देखो एक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की छवि आप देख सकते हो। और अभी ये बनकर तैयार हो रहा है।